नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे होंगे मास्टर प्लान, एक नई वीडियो के साथ हम आपके साथ बहुत सारे एग्जाम जितने भी 2025 के थे, सारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने पेपर दे लिया है, बहुत सारे लोग देने का अभी 2026 में प्रयास कर रहे हैं। तो ये वीडियो थोड़ा रेगुलर वीडियो से हटकर, अब तक आपने मुझे पढ़ाते पढ़ाते देखा होगा, हर समय मेरी पढ़ाने की वीडियो आती रहती है, लेकिन एक मेरी तरफ से पहली वीडियो 2026 के लिए फुली डेडिकेटेड। क्या है इसमें खास, क्या नई चीजें सीखेंगे, क्या प्लान होगा, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करने चाहिए, जो 2025 में गलतियाँ हुई हैं, वो गलतियाँ दोबारा ना हो। बहुत सारे आपने देखे होंगे एग्ज़ाम ऑर्डर भी इस साल 2026 में नेक्स्ट ईयर के लिए चेंजेस किए गए हैं। उन पे छोटी-छोटी बातें, कुछ सवाल जो जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते हैं, वो मैंने इकट्ठा किए हैं। उन पे छोटी-सी एक चर्चा, एक छोटी-सी वीडियो, इसको ज़रूर ध्यान से सुनें। ये वीडियो सारे जो लोग फ्रेशर्स हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जितने लोग रिपीटर्स हैं, पेपर दे चुके हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, आधे नंबर से फेल पास का सिलसिला हुआ है, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जैसे देखिए मैंने इकट्ठा किए हैं आपके लिए, कि अगर कोई बिगिनर्स है, बिल्कुल, है ना? अगर कोई बिल्कुल बिगिनर्स है, कुछ भी नहीं जानता कि बैंक क्या होता है, बैंक की नौकरी में क्या करते हैं, बैंक में नौकरी करने के लिए मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मुझे कितना समय देना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, है क्या बेटा? देखो आज की डेट में स्टूडेंट्स परेशान सिर्फ इसलिए है कि उसके पास पैसे में नहीं, बिना पैसे में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पैसे से ऑप्शंस अगर अवेलेबल होते हैं तो इंसान फिल्टर करता है क्वालिटी और प्राइस को। क्या है चीजें बिना पैसे की बहुत सारी अवेलेबल है आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट, सही। और जब एक इंसान के पास एक से ज्यादा विकल्प अवेलेबल होते हैं तो वो ये डिसाइड करना उसके लिए हमेशा मुश्किल होता है कि हमें किस रास्ते पर किधर जाना चाहिए। दैट क्लियर? कौन सा रास्ता होगा जो मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, करियर की बात हो, किसी बिजनेस की बात हो, या आप कुछ भी कर रहे हो। अगर एक चौराहे पे खड़े हो जाएंगे और आपको कहीं जाना है और उस चौराहे से डिफरेंट रास्ते आपको दिख रहे हैं, तो आपको हमेशा ये कंफ्यूजन होगी कि आखिर मैं कौन सा रास्ता पकड़ूं जो मुझे मंजिल तक पहुंचा पाए। सेम आज की डेट में कंपटीशन की दुनिया में यही कहानी चल रही है। कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत है। बट मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों से रूबरू ना हो, इन चीजों से बाहर निकले, इन चीजों में मत घुसे कि ऑप्शंस बहुत है, सर मुझे क्यों ही आपकी बात सुननी है। बस यही छोटी छोटी चीजों को खत्म करेंगे। मैंने सबसे पहला पॉइंट मेंशन किया है, बिगिनर्स तैयारी कैसे करें। अगर कोई फ्रेशर है, कोई बिल्कुल बैंक की तैयारी शुरू करना चाहता है कि 2026 में थोड़ा जीवन अपना अच्छा बने, चीज़ों को हम ट्रैक पे लाएँ, अपने जीवन में खुशहाली लाएँ, माँ-बाप के जीवन में खुशहाली लाएँ, तो उनको लिए भी कुछ न कुछ प्लान होते हैं, एक स्ट्रैटेजी होती है, एक रास्ता होता है, एक तरीका होता है, तब मंजिल हासिल होती है। ठीक? तो एक पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट हमने आपके लिए तैयार किया है कि सारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो जो लोग रिपीटर्स हैं, जो लोग एग्जाम को 2025 में प्रॉपर तरीके से फेस किए हैं, चाहे वो फेल हुए या पास हुए, है ना, उनको बोलते हैं रिपीटर्स। वो अब क्या करें, क्योंकि सारे एग्जाम 25 के तो निपट गए, 26 में एग्जाम कब आएगा ये भी देखना होगा, ये भी समझना होगा 2026 में कब होंगे बैंक के एग्जाम, और क्या होता है बैंक के एग्जाम का पैटर्न। इन चारों पॉइंट पे मैं आपको प्रॉपर एक थोड़ी सी जितनी जानकारी मेरे पास है मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, बिगिनर्स क्या करें मैं आपको बताऊं। बिगिनर्स को एक बात मैं सजेस्ट करना चाहता हूं कि जितने लोग बिगिनर्स हैं, देखो बेटा, बैंक में जाने के जनरली सिंपल ग्रेजुएट अगर आप पास हैं, केवल आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, चाहे आप आर्ट ग्रुप से हो, कॉमर्स ग्रुप से हो, या साइंस ग्रुप से हो, किसी भी ग्रुप से हो, इट डजेंट मैटर। आप सिंपल ग्रेजुएट अगर पास हैं तो बैंक में जाने के दो रास्ते होते हैं। एक होता है पीओ, जिसे हम लोग प्रोविजनरी ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं। दूसरा रास्ता होता है क्लर्क या फिर असिस्टेंट, इसको लिखा होता है, तो क्लर्क के थ्रू एंट्री हो सकती है या फिर पीओ के थ्रू एंट्री हो सकती है। क्या करना होता है,
पीओ के एग्जाम में सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना होता है, मेंस देना होता है और उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट करना पड़ता है। इंटरव्यू देते हैं, यानी 3 फेज होते हैं असिस्टेंट मैनेजर बनने के। वहीं क्लर्क की अगर बात करें तो क्लर्क में सबसे पहले कैंडिडेट को प्रीलिम्स देना होता है, मेंस देना होता है और कोई भी इंटरव्यू नहीं देना होता किसी भी क्लरिकल एग्जाम में। और इस तरीके से हम क्लर्क बनने के चांसेस हमारे बनते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये 2 रास्ते हैं। इसके अलावा भी रास्ता है। अगर आपके पास कोई स्पेशल डिग्री है तो आप एसओ के थ्रू जा सकते हैं, स्केल 2 के जो पेपर होते हैं उसमें जा सकते हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो सिंपल ग्रेजुएट पास है, वो डिफरेंट रास्ते पे भटक रहे हैं कि मैं क्या करूं, या किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे 2 साल बर्बाद कर दिया, 3 साल कर दिया, 4 साल लगा दिए, कोई आउटपुट पॉजिटिव निकल कर नहीं आ रहा है, संतुष्टजनक निकल के नहीं आ रहा है। घर वाले परेशान कर रहे हैं कि भैया अब तो कुछ कर लो, अब तो कुछ कर लो। वो उनको बोलते हैं बिल्कुल बिगिनर। आप बैंकिंग में अगर कदम रखते हैं तो मेरी बात मानिए, आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, बड़े आराम से या तो आप पीओ बन सकते हैं या फिर क्लर्क बन सकते हैं। करना क्या होता है इसके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं। देखो, किसी भी पीओ के प्री के पेपर में क्या आता है, एक रिव्यू जरूर आपको देना चाहूंगा। पीओ के प्रीलिम्स के पेपर में क्या क्या आता है, 3 सब्जेक्ट आते हैं मेरे भाई। 3 सब्जेक्ट आते हैं, क्या क्या? क्वांट आता है, ठीक है, रीजनिंग और इंग्लिश। 3 सब्जेक्ट आते हैं। अगर आप ग्रामीण बैंक पीओ की तैयारी करना चाहते हैं, ग्रामीण बैंक जिसको हम लोग आरआरबी बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक, अगर आप इसके पीओ प्रीलिम्स की तैयारी आप कर रहे होंगे तो सर 2 चीजें आएंगी, क्या? क्वांट और रीजनिंग। कोई भी इंग्लिश नहीं आती, तो जिन बच्चों की इंग्लिश से डर रहती है उनके लिए भी ऑप्शन है। अगर अंग्रेजी कमजोर है तो क्या हमें नौकरी नहीं मिलेगी भारत में? ऐसा नहीं है। नौकरी की पहचान करनी पड़ेगी तो नौकरी मिलेगी। नौकरी ढूंढने से नौकरी नहीं मिलती है। वक्त को अपना बनाने के लिए वक्त को भी वक्त देना पड़ता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस बात को समझनी पड़ेगी। दैट क्लियर? तो 3 सब्जेक्ट होते हैं बेटा, क्वांट होता है, रीजनिंग होता है और इंग्लिश होता है। ये तीनों के तीनों का सीन ये है कि क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों मिलाकर 1 घंटे का पेपर, 60 मिनट का पेपर होता है। अब चूंकि इस वीडियो को मैं स्पेशली डिजाइन कर रहा हूं क्वांट पर, 60 मिनट मतलब 1 घंटे। वही मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट के 35 क्वेश्चन, जिसको मैथ्स भी बोला जाता है, क्वांट के 35 क्वेश्चंस होते हैं, इन जस्ट 20 मिनट में करना होता है, 20 मिनट में करना होता है। आप आरआरबी की बात करेंगे तो क्वांट में आते हैं 40 क्वेश्चंस और इसको करना होता है 20 मिनट में, 20 मिनट में फोड़ना होता है। मेरी एक छोटी सी बात प्रैक्टिकली बताओ, आप बैंक की तैयारी करने चल रहे हो, आपको ये बात बहुत अच्छे से बता दी गई कि बेटा 3 सब्जेक्ट प्रीलिम्स में आते हैं, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। ठीक है मेरे भाई, आपको यह भी पता है कि एग्जाम के पैटर्न और भारत में एक ही एग्जाम बचा है जो बिल्कुल, यूपीएससी को छोड़ दें तो एक ही एग्जाम चल रहा है जो बिल्कुल टाइम पे चल रहा है, एग्जैक्ट। तो मेरी बात को समझना यार, जब आपको ये पता चल गया कि मुझे यही 3 चीजें पढ़नी है जिंदगी में, प्री निकालने के लिए सिर्फ ये 3 चीज पढ़नी है, आपके पास होते हैं दिन में 24 घंटे। 24 घंटे में आप ये 3 सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ सकते तो आप क्या ही पढ़ सकते हैं? कितनी भी अच्छी गणित, कितनी भी कमजोर गणित हो, कितनी भी अच्छी इंग्लिश हो, कितनी भी गणित इंग्लिश कमजोर हो, रीजनिंग कमजोर हो, कोई भी चीज कमजोर हो, 24 घंटे में क्या 3 सब्जेक्ट नहीं मजबूत किए जा सकते हैं? 5 से 6 महीने की मेहनत में बड़े आराम से प्रीलिम्स निकाला जा सकता है। 5 से 6 महीने की, मैं ये 5 to 6 मंथ उनको बता रहा हूँ जिनको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग कुछ भी नहीं आती, मैं जानता ही नहीं सर, सिलेबस ही नहीं पता है। बट अगर आप एक सटीक जगह जुड़ेंगे, सटीक मेंटोर के पास जुड़ेंगे, सटीक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ेंगे, सटीक इंस्टीट्यूट से ज्ञान लेंगे आप, तो मेरा ये मानना है कि आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो भी आप ये 3 सब्जेक्ट 5 से 6 घंटे में, 5 से 6 महीने में कवर कर सकते हैं। और कोई बड़ा टास्क नहीं है बेटा, अगर आप 4 घंटे डेली घर पे तैयारी करें, बात को समझना बहुत ध्यान से, सिर्फ 4 से 5 घंटे अगर पढ़ते हो आप घर पे, एवरेज टाइम अगर मैं 5 आवर्स उठा लूं एक दिन में, कोई बच्चा अगर 5 घंटे तैयारी करता है घर पर, समझ रहे हो, 5 घंटे, तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर वो
एक दिन में 5 घंटे पढ़ रहा है तो इसका मतलब कि वो 30 दिन में 150 घंटे पढ़ रहा है। 150 घंटे पढ़ रहा है कितने दिन में? 30 दिन, यानी 1 महीने में। अगर ये बच्चा 6 महीने पढ़कर चला जाए, 1 महीने में 150 घंटे, 6 महीने का मतलब हो गया 900 घंटे, 900 आवर्स अगर वो पढ़कर प्री का पेपर देने चला जाए, तो आपको ये बात बता दी गई कि मेरे भाई प्री का जो पेपर होगा वो 60 मिनट यानी 1 घंटे का पेपर होगा। 1 घंटे के पेपर में ऐसा क्या पूछ लेगा जो मेरे 900 घंटे के पेपर में फंसेगा नहीं। और अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो मेरी आवाज यूट्यूब पे जीवन भर पड़ी रहेगी। मेरे जैसा इंसान और आपके जैसे स्टूडेंट को खुलेआम कह देगा बेटा पढ़ाई छोड़ दो, ऐसी तैयारी करने का कोई लॉजिक नहीं और मेरे पढ़ाने का भी कोई लॉजिक नहीं है। 900 घंटे पढ़ने के बाद ये हो ही नहीं सकता कि घंटे भर का प्रीलिम्स ना निकले। मैं मेंस की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मेंस के लिए वीडियो आपके पास अलग से आएगी। ये बात सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है कि 2026 में हम क्या करें। स्टूडेंट छोटी छोटी गलतियों से हार जाता है। सटीक प्रिपरेशन, सटीक मार्गदर्शन के अंदर रहेंगे तो आप ये मान के चलिए कि बैंकिंग की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती है। अगर आप A1 बैंकिंग क्लासेस से जुड़ते हैं, A1 बैंकिंग क्लासेस इंदौर जो लोग जानते हैं, A1 बैंकिंग क्लासेस से जुड़ते हैं, तो इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपने मुझे अगर 1 से लेकर 1.5 साल, 1.5 ईयर मैं आपसे मांग रहा हूं, 1.5 साल अगर आपने मुझे मेरे हिसाब से दिया तो आप जनाब पीओ बने या ना बने, क्लर्क बनने की पूरी गारंटी मैं ले सकता हूं। क्योंकि एकमात्र इंस्टीट्यूट ऐसा है इंडिया का, मैं कह सकता हूं, जहां पर जिस तरीके से एग्जाम होता है उस तरीके से तैयारी कराई जाती है। अगर पेपर 2 होता है प्री और मेंस का, तो तैयारी भी 2 तरीके से होती है। आपको सबसे पहले दिए जाते हैं फाउंडेशन के बैचेस, फाउंडेशन के बैच दिए जाते हैं। फाउंडेशन के बैच वो लिखा मैंने, प्री के बैच नहीं लिखा। फाउंडेशन बैच, इनमें उन चीजों को सिखाया जाता है 2+2 क्या होता है, -2 की पावर 2 दुनिया कहती है +4 होता है, अंकुर पांडे की गणित कहती है बेटा -4 होता है। यहां से इस लेवल को शुरू करती है पूरी टीम। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए और कंप्यूटर, पांचों सब्जेक्ट के 5 एक्सपर्ट्स आपको बड़े प्यार से फाउंडेशन बैच में 6 मंथ में कवर कराते हैं। 1-2 महीने नहीं बेटा, 6 मंथ में कवर कराया जाता है। मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती हैं। मंडे टू सैटरडे क्लासेस के बाद संडे को भी कोई छुट्टी नहीं है। संडे को कोई छुट्टी नहीं है। संडे को आपको आना ही आना है एग्जैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड अपकमिंग पैटर्न पे मॉक टेस्ट देने के लिए। मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है जिसको बिना दिए अगर सिलेक्शन हो जाए तो आप, मेरा नंबर अभी डिस्प्ले कर दूंगा थोड़ी देर में, लिख देना, मुझे फोन करके बता देना कि सर मैं केवल और केवल पढ़कर हुआ हूं, मेरा मेरा मॉक से कोई संबंध नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। संडे को मॉक कराया जाता है। मॉक के आपको रिजल्ट दिए जाते हैं। मॉक के रिजल्ट के बाद आपको आंसर की दी जाती है। जो आईबीपीएस अब आप आंसर की देने के प्लान में है, A1 बैंकिंग क्लासेस आपको पहले से आंसर की देता है। आई बात समझ में? मैं लोगों को नहीं, लोग मुझे फॉलो करते हैं। ये तजुर्बा है A1 बैंकिंग क्लासेस का। आई बात समझ में? आईबीपीएस ने आज सोचा कि मैं आंसर की 2026 से दूंगा। A1 बैंकिंग क्लासेस में पहले से आंसर की दी जाती है संडे को, एग्जैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड माहौल के साथ कराकर 20 मिनट में, तो 20 मिनट में आपको पेपर करना है। 1 सेकंड भी आपको ज्यादा नहीं दिया जाता है। उसके बाद भी इस मॉक का वीडियो सोल्यूशन, प्रीलिम्स के मॉक जो होते हैं संडे को, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के जो सोल्यूशन होते हैं मेरे भाई, ये जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उसके द्वारा वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, ताकि आप अपनी मॉक में होने वाली गलतियां, मॉक में होने वाली अप्रोच, लेंदी अप्रोच को शॉर्ट अप्रोच, एक टीचर ने उस मॉक को कैसे लगाया है, इसको आप देखें। और आप जिस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो सेक्शन में जाइएगा, आप देखेंगे एक लाइन से वीडियो मॉक की पड़ी होंगी, लास्ट संडे तक की मॉक की वीडियो पड़ी होंगी। तो मैं ये चाहता हूं मेरे भाई कि अच्छे से अगर आप तैयारी करेंगे, फाउंडेशन को मजबूत करेंगे,
मकान आप देखते होंगे शहर में बहुत तरीके के मकान होते हैं। हम लोग रास्ते चलते चलते कहते हैं वाह क्या आलीशान बिल्डिंग बनाया है, काबिल तारीफ। लेकिन आपको मकानें देखने में अच्छी लगती है, आप सारी मकानों की नींव खोद दीजिए, नीचे नीचे की नींव खोद दीजिए, हर एक मकान की नींव एक जैसी होती है, नींव में कोई भी डिजाइन नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कंपटीशन की दुनिया में, खास तौर से मेरा अनुभव बैंकिंग में है बेटा, जब तक आप फाउंडेशन बैच को मजबूत नहीं करोगे, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, जीए हो, कुछ भी हो, जब तक आप उसकी फाउंडेशन को मजबूत नहीं करोगे, ये ध्यान रखना कि ढकेल फकेल के प्री तो निकल जाता है, प्री तो निकल जाता है, लेकिन अगला फेज जो मेंस का होता है ना मेरी जान, वो फंसी जाता है। ये ध्यान रखना, ये जीवन भर ध्यान रखना आप। और कहीं ढकेल पकेल के अगर 2-4 साल में निकल भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने क्या बोला, बैंकिंग की तैयारी उन स्टूडेंट्स के लिए मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं जिनको बैंकिंग का भी नहीं आता। अगर मेरे हिसाब से 1 से 1.5 साल चल देंगे तो पीओ बने या ना बने, क्लर्क बनने की पूरी गारंटी। विद इन 1.5 ईयर कंप्लीट फाउंडेशन बैच, देन आफ्टर कंप्लीट मेंस बैच, सेपरेट मेंस बैच आपको इवन बैंकिंग क्लासेस में पढ़ाया जाता है। ये आप ढूंढ जाएंगे तो कहीं भी नहीं पाएंगे। बैंकिंग का मेंस बैच सेपरेट, जिसमें हम अगेन क्षमता रखते हैं, हमारी टीम इस बात की क्षमता रखती है कि मैंने फाउंडेशन बैच में आपको क्वांट पढ़ाया और मैं वापस से क्वांट पढ़ाने को आपको ही तैयार हूं। कब? 6 महीने के बाद। पहले आप मुझसे 6 महीने पढ़ो, जब तुम्हें लगे कि इस क्लास, इस इंस्टीट्यूट में, इस टीम में कोई दम है, कोई ताकत है, कोई जज्बा है, कोई जुनून है, देन आफ्टर आप फाउंडेशन से निकल के मेंस बैच में आइए। अदरवाइज कह देना अंकुर सर कोई फायदा नहीं आपकी कोचिंग पढ़ने से। सिस्टमेटिक तरीका, जब तक चीजों से कहते हैं ना, खाना बनाने से मतलब नहीं होता, खाना अच्छा बनाने वाले को कुछ भी नहीं कहते हैं, खाना परोसने से खाना अच्छा होता है। अगर आपके पास एक सिस्टम नहीं है, एक डिसिप्लिन नहीं है, एक तरीका नहीं है, एक सटीक मेंटोर नहीं है और सटीक कंटेंट नहीं है, तो बेटा आप बैंकिंग की तैयारी कर लीजिए या आप दुनिया की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था ऑप्शंस इतने हैं, रास्ते इतने हैं कि मंजिल भटक गई है, उसको ढूंढने के चक्कर में हम पूरे के पूरे लाल होते जा रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा जीवन लाल हो रहा है या हम लाल हो रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे, मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। बाकी किसी तरीके की कोई भी गिला शिकवा हो, मैंने ये नंबर आपको लिखा 9111777509 पे आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम अंकुर पांडे है, मैं गणित पढ़ाता हूँ एवन बैंकिंग क्लासेस इंदौर में। आपने देखा भी होगा, पढ़ाते ही देखा होगा अभी तक, पहली बार ये वीडियो आपके सामने है। मुझे लगा कि अगला साल शुरू हो उससे पहले हम अपने छोटे भाई बहनों को ये बात बता दें कि बेटा ऐसे तैयारी नहीं होती कि वैकेंसी आ जाएंगी तो हम तैयारी करेंगे, वैकेंसी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो हम मॉक लगाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, पहले से मॉक लगाया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अंदर की बताना चाहता हूँ, इसको जरा आप समझिएगा, इस बात को आप समझिएगा। मैं आपको एक चीज समझाऊं बहुत अच्छे से, कि जब भी कोई इंसान जीवन में सफल हो जाता है, समझना आप मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब भी कोई इंसान, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, तो लोग क्या कहते हैं गांव मोहल्ले समाज में कि फलाने का लड़का सफल हो गया, जीवन बन गया। सफल हो गया मतलब आपने अपने जीवन में 100% उपलब्धि को प्राप्त कर लिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस 100% होने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए, इसके होते हैं बेटा 3 पार्ट। इस 100% के होते हैं 3 पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट 3 पार्ट। सबसे पहला पार्ट होता है 20%, दूसरा पार्ट होता है 40% और तीसरा पार्ट अगेन होता है 40%। ये 20% क्या है, लॉजिक समझना। 20% सिर्फ और सिर्फ ये बिल्कुल बेस है, बेस जिसको कहते हैं ना, यहीं से शुरू होती हैं चीजें, और इसी को हम लोग कई बार बहुत लाइटली ले लेते हैं, इसलिए ये 40 और 40 होकर 100 होने में बहुत वक्त लग जाता है। 20% ही किसी कोचिंग या फिर किसी टीचर का हाथ होता है आपके जीवन में। मेरा सिर्फ एक काम है आपके जीवन में कि मैं आपको एक पूरी बड़ी सी महाभारत है उसमें से काट कर आपको कहानियां सुना दूं, सेलेक्टेड कंटेंट दे दूं,
उनकी एक सटीक अप्रोच बता दूं और तरीके से आप उसको बस सुन ले, समझ लें, बस इतना ही है। 40% मेरे भाई हमेशा होता है सेल्फ स्टडी का हाथ। आप सेल्फ स्टडी अगर कर रहे होंगे 40% रोल प्ले करेगा और 40% होता है जनाब मॉक टेस्ट। आप अपने दोस्त मित्र भाई बंधु जो भी जहां पढ़ रहा होगा, आप जरा गौर से देखिएगा अपने एटमॉस्फेयर को, अगल बगल वालों को, कि इन तीनों में से मैक्सिमम पॉपुलेशन जो होती है, इन तीनों में से वो करती क्या है। इन तीनों में से मैक्सिमम पॉपुलेशन को आप देखेंगे तो 20% को कैप्चर कर रखी है पूरी तरीके से। कोचिंग उसको डेली जाना है, ट्यूशन अगर कर रहा है तो डेली जाना है, डेली जाना, उसको सब कुछ कोचिंग के बारे में पता होता है। लेकिन जब बात आती है सेल्फ स्टडी की, तो पढ़ता तो जरूर है, लेकिन वो तब पढ़ने बैठता है जब दिन के उसके सारे काम खत्म हो जाते हैं, सही। और जहां बात आती है मॉक टेस्ट की, तो बेटा आप खुद देख लेना कि मॉक टेस्ट कितने लोग देते हैं, बस। तो सिलेक्शन रेशियो भी उसी हिसाब से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ओवरऑल ये पूरी पिक्चर डिपेंड करती है किस पर, फाउंडेशन पर। जब तक आपकी फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी, आपके फाउंडेशन की चीजें अच्छी नहीं होंगी, उनपे कमांड अच्छी नहीं होगी, अप्रोच अच्छी नहीं होगी, तो प्री तो मैंने फिर कह रहा हूं कि प्री आप ढकेल फकेल के निकाल लेंगे, लेकिन क्या मेंस निकल जाएगा, क्या आने वाला साल अपना होगा या दूसरे का होगा, ये तो साल बीतने के बाद या तो आप खुद बता पाएंगे या तो खुदा बता पाएगा। आई बात समझ में? तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बहुत कोने में बैठ के, कहीं किनारे बैठ के वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। क्या मैंने बातें अगर बोली हैं वो सच है, तो दिल में उतार कर जो कह रहा हूं, अब तक अगर नहीं किए तो अब कर लो 2026 से। और अगर लगता है कि नहीं अंकुर सर मैं तो खुद ही काबिल हूं, मैं खुद ही कर लूंगा, तो कोई बात ही नहीं है बेटा, फिर तो आप बहुत अच्छे हैं, मैं क्या ही बोलूं आपको। मेरा काम है समझाना और मैं हमेशा समझाऊंगा। समझ रहे हैं बात को? 2026 में एग्जाम कब होंगे, एक बात और यह भी ध्यान रखेंगे, 2026 का जो अभी एग्जाम ऑर्डर अपडेट हुआ है, लोग बोल रहे हैं पैटर्न अपडेट हुआ है, पैटर्न नहीं अपडेट हुआ है। एग्जाम का एग्जाम ऑर्डर बदला है, बस ऑर्डर। एग्जाम ऑर्डर क्या बदला है? सबसे पहले एसबीआई के एग्जाम होंगे, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, डन। उसके बाद आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, और उसके बाद होगा आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। इज दैट क्लियर? इस कैलेंडर, इस पैटर्न पे एग्जाम होने, इनमें भी सबसे पहले होंगे पीओ के सारे ऑफिसर रैंक के, पीओ सबके पहले होंगे, देन आफ्टर सबके क्लर्क होंगे, सही। तो जहां तक मेरा अनुमान है कि जो जनवरी के सेकंड वीक में कैलेंडर आएगा, ऐसा कैलेंडर आना चाहिए कि हमें लगता है हर 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने पर किसी ना किसी का प्री तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उनको 12 महीने हैं अगले साल में, 2026 में टोटल 12 महीने हैं, और 12 महीने में उनको ये 12 एग्जाम कंडक्ट कराने। एग्जाम 12 है, और हर एग्जाम के 2-2 पेपर भी हैं, प्री और मेन। तो समय उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल है, तो मुझे लगता है ऐसा कैलेंडर मैनेज किया जाएगा कि बैक टू बैक उसी तरीके से एग्जाम पढ़ेंगे, जैसे अभी लास्ट अगस्त से लेके दिसंबर तक 2025 में लगातार पेपर ही पेपर होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि पढ़ने का समय होता है बेटा यही, जनवरी से लेकर जून तक। अगर आप बैंक की तैयारी करना चाहते हैं, यही सबसे क्रूशियल टाइम है। इस 6 महीने में आपको फाउंडेशन भी निपटा लेना है, और इसी 6 महीने में अगर आप A1 बैंकिंग के साथ हैं, तो आपको अलग से मेंस बैच भी निपटा लेना है, दोनों बैच को कंप्लीट भी कर लेना है, इनके डाउट्स भी क्लियर कर लेने हैं, और इन पे मॉक लगा के प्रैक्टिस भी कर लेनी है। तभी जाकर आप कहीं ना कहीं अगस्त से लेके दिसंबर तक के शेड्यूल में अगर आता है कैलेंडर, तो आप पेपर दे पाएंगे। और आज जनरली स्टूडेंट्स पढ़ना कब शुरू करता है? जब वैकेंसीज आती है। सुधारिए, अपने आप में सुधार करना बहुत जरूरी है। वो इंसान ही क्या जो खुद को भी ना बदल पाए। लोग तो यार दूसरे के जीवन में जाकर जिंदगी बदल देते। लोग कहते हैं कि पलाश भाई मेरी बात सुनिएगा,
लोग कहते हैं कि तुम आई तो मैं बदल गया, तुम आई तो मैं बदल गया, तुम आए तो मैं बदल गया, लोग ऐसा कहते हैं। अरे लोग लोगों की जिंदगी में जाकर बदल दे रहे हैं, हमने तो आपसे सिर्फ इतना कहा खुद को बदल लो, खुद को बदल लो, अपने हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से 1.5 साल दे दो, पीओ क्लर्क बनने की पूरी गारंटी। आई बात समझ में? तो ये बैच स्पेशली मैंने ये जो वीडियो डिजाइन किया है, आप देख रहे होंगे ऊपर बहुत देर से लिखा है क्वांट, ये मैंने क्वांट के लिए डिजाइन किया है इस बैच को। 2026 का ये बैच है, 2026 में के लिए इसको मैंने लॉन्च किया है। क्या है? बैंकिंग के क्वांट का सिलेबस, ये एक नई पहल आप सभी के लिए। क्वांट, ठीक है, गणित का खौफ रहता है, कंप्लीट बैच अगर किसी को चाहिए होगा ऑनलाइन तो यह भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सबसे पहले ये क्वांट की डर पहले मैं खत्म करूं मार्केट से, लोगों को गणित का बहुत खौफ रहता है। मैं बताता हूं क्या है सिलेबस में, किस तरीके से क्वांट में क्या क्या आता है। देखो जो गणित का सिलेबस है, सबसे पहले ये स्पीड मैथ दिख रहा होगा आपको, स्पीड मैथ की ये टॉपिक्स होते हैं बेटा, स्पीड मैथ के, है ना, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बल्क में आते हैं, पेपर में भर भर के आते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में, 15-15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चंस, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन, जोड़ घटाना गुणे भाग पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा 5 क्वेश्चन। मैं दावे से कह सकता हूं कि आपने अगर एक बार मुझसे गणित पढ़ लिया तो ये 4 चैप्टर आपको यूं मार देंगे, यूं, कुछ भी नहीं। इसके बाद अर्थमेटिक के सवाल, अर्थमेटिक के ये सवाल होते हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे सुंदर सुंदर तरीके से, 1 से लेकर 16 नंबर तक ये 16 टॉपिक मेंशन किए गए हैं, ये टॉपिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इन टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। एक बार आप इनको बिल्कुल बेसिक तरीके से, क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, मजा आ जाए। भरोसा रखिए, कुछ भी नहीं है, हलवा है, बस वही बताया ना, अंदाज निराला होना चाहिए, अंदाज निराला होगा, हलवा है। अदरवाइज देखने में तो बेटा 16 चैप्टर लग रहे हैं, अभी मैं कुछ बोलूं तो आप कहोगे सर, अरे सर क्या ही बात करते हो, 2-4 सवाल तो कोई भी अच्छा पढ़ा देगा। अरे 2-4 नहीं, पूरी गणित की बात कर रहा हूं। इसके बाद सिलेबस में ये अर्थ डीआई, पूरा का पूरा डीआई, कैसलेट डीआई, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, रडार, डबल ग्राफ की डीआई, मिक्स डीआई, टैबलो डीआई, मिसिंग डीआई, इस तरीके से डीआई आती हैं। आपको देखना होगा कि मेरे डीआई की अंदाज क्या है। आप इसी चैनल एवन बैंकिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, डीआई दरबार नाम का एक सेक्शन दिखेगा, आप खोलना, भर के डीआई पढ़िए, बिना पैसे में फ्री में पढ़िए। आप उनकी बेस पढ़कर ना उस डीआई को देखो, कहोगे वाह क्या सीन है। तो गणित को हलवा बनाया है हमने, आपको एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चाहे आप बिगिनर हो या रिपीटर्स हो। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरी पंचायत मैंने इतनी देर तक आपको बताई, इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कंक्लूजन इस पूरी अब तक की स्टोरी का, मोरल ऑफ द स्टोरी का लास्ट कंक्लूजन ये है, ये मेरा पहला ऑनलाइन ए टू जेड क्वांट स्पेशल बैच, पहला ऐप पर, एवन बैंकिंग क्लासेस पर, इसका नाम ही मैंने रखा है ए टू जेड कंप्लीट क्वांट बैच है। कंप्लीट क्वांट बैच, जितना मैंने पीछे आपको सिलेबस दिखाया, ये लाइव आप मुझसे पढ़ सकेंगे। अब तक तो लोग इंदौर के लुत्फ उठा रहे थे गणित का, बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं, आप इंस्टा वगैरह चेक कर लिया करिए। मेरे पास समय नहीं होता कि फोटो मैं लगाऊं, नहीं मैं लगा भी लेता, समय कम होता है बेटा, पढ़ाने पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। आप देख लेना कि मैक्सिमम स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं अपने आप से पढ़कर चीजों को, आपकी अब बारी है आपकी। ए टू जेड क्वांट बैच ये पहला लाइव रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा और लाइव होने के बाद वीडियोस रिकॉर्डेड हो जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएंगी, सारी चीजें। ये पहला 2026 का पहला ए टू जेड क्वांट बैच है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको भरपूर प्यार दें, मजा आए। केवल इंदौर ही नहीं, इंदौर से बाहर भी बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट में, अलग अलग जगह, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं, अलग अलग एरिया में पढ़ रहे हैं।
मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, सब कुछ ठीक है, गणित की अप्रोच थोड़ी लूज है, थोड़ी कमियां हैं गणित में, खोजते रहते हैं, टहलते रहते हैं यूट्यूब पर, कुछ मिल जाए कुछ पा जाए, कुछ मिल जाए कुछ पा जाए, उनको ये बैच पहुंचाइए। भैया A to Z क्वांट बैच से पढ़ो, कंप्लीट सिलेबस जितना मैंने आपको भी इसके पहले दिखाया, ये पूरी तरीके से सिस्टमेटिक आपको पढ़ाया जाए। क्या है इस बैच की खास बात, मैं आपको बताऊं क्या है इस खास बात की फीचर्स क्या है। इसमें सारे कंसेप्ट में जीरो से लेके एडवांस लेवल तक की कवर करूंगा। जितनी भी चीजें होती हैं बताए ना, कि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बेटा -2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है या माइनस का 4 होता है। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और जनरली रहता है बच्चों को। बैच की शुरुआत इस लेवल से की जाएगी कि -2 का मतलब 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है। √16 और √16 का रूट दोनों में फर्क क्या है। अगर मैं √16 को पूछूं तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, और अगर मैं 16 को पूछूं तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। जमीन आसमान का फर्क है। दैट क्लियर। तो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कंसेप्ट बिल्कुल तरीके से पूरे स्ट्रक्चर सिलेबस में कंप्लीट करा दूंगा। अच्छा सा आप मुझसे कंसेप्ट पा जाएंगे, अच्छे अच्छे ट्रिक्स पा जाएंगे, अच्छा लगेगा आपको पढ़कर। ठीक है, बिल्कुल डेप्थ तरीके से आराम से मैंने बैच ही बनाया। बोला ना, एग्जाम वैकेंसी आए तो हम इस चीज की तैयारी करें। फिर तो भैया अंकुर सर है, लेकिन फिर शक्तिमान नहीं हो सकते अंकुर सर। फिर आप चाहेंगे 1 महीने 1.5 महीने में हम कैप्चर मार दें, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और पाइपलाइन में मैं आपको बता दूं, अपकमिंग बताया था ऑर्डर आपको, SBI PO क्लर्क पाइपलाइन में लगी है। 4 से 5 महीने के अंदर PO और क्लर्क आई। PO तो आ रही है बहुत जल्दी, जनवरी में PO आ रही है, फरवरी एंड तक क्लर्क आ जाएंगी, खोपड़ी पर आ जाएगा पेपर, पता नहीं चलेगा। और फरवरी आते बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ये आप बिल्कुल नोट कर लिए। पूरा साल कब बीत गया मुझे भी पता नहीं चला, आपको पता नहीं चला कि नहीं चला, मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं पता। तीसरा पॉइंट इस बैच का, डेली क्लास होगी, डेली प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको। जो क्लास होगी, जब टॉपिक कंप्लीट होगा उस टॉपिक पर बेस्ड आपको PDF दी जाएंगी क्वेश्चंस लगाने के लिए। लाइव क्लास होगी और रिकॉर्डेड दोनों अवेलेबल होगा। आप सामने से भी जिंदा मुझसे मिल सकते हैं, या फिर अगर आप रिकॉर्डेड आप देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी आपके पास ऐप पे पड़ी होगी, आप देख सकते हैं। और डाउट के लिए, सपोर्ट के लिए मेरे पास आपको एक टीम के द्वारा एक नंबर से जोड़ दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर से जितने लोग रजिस्टर्ड होंगे उनको जोड़ दिया जाएगा, और जोड़ने के बाद आपके गिले शिकवे आपस में एक दूसरे से और हमारे थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लाइव जुड़ रहे हैं तो हमारा आपका कोई संबंध नहीं रहेगा। बेटा किसी ने बहुत सही कहा है कि मोर प्रैक्टिस मोर कंफ्यूजन, और नो प्रैक्टिस नो कंफ्यूजन। पढ़ेंगे, डाउट आना लाजमी है। आपके जीवन में कोई डाउट नहीं है, दैट मीन्स आप कुछ भी नहीं कर, ये सच्चाई। दैट क्लियर। ठीक। अब इस बैच को पाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा बताते हैं, कैसे मिलेगा ये बैच। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैच की एक खास बात कि सर इतनी देर से कहानी सुन रहे हो, ठीक है हम पढ़ने को तैयार है, पैसा बता दो कितने का है। बहुत इंपॉर्टेंट, पैसा आप लोग पहले सोचते हैं। देखो मैं बताऊं, ये बैच स्टार्ट करूंगा कब से बेटा, 2 जनवरी से। 2 जनवरी 2026 से इस बैच को स्टार्ट किया जाएगा। टाइमिंग आपको रजिस्ट्रेशन के बाद खुद ही पता चल जाएगी ऐप पर। 2 जनवरी 2026 का पहला A to Z क्वांट फाउंडेशन बैच, कंप्लीट क्वांट फॉर बैंकिंग, स्पेशली डिजाइन फॉर उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिगिनर्स हैं और जो रिपीटर्स हैं। रिपीटर्स क्या करेंगे इस बैच को लेकर अभी समझाऊंगा। करना कैसे है ध्यान रखना। स्पेशल ऑफर है, ऑफर ये है कि सिर्फ और सिर्फ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए इस बैच की फीस हमने रखी है 999, 999 रुपए पहले, सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए। आज ही अगर रातों रात 100 हो गए तो भैया मैं कल से हाथ जोड़ लूंगा, माफी चाहता हूँ। दुनिया जानती है, पूरा इंदौर जानता है कि मैं बहुत ज्यादा बल्क में नहीं पढ़ाना पसंद करता। छोटा क्राउड रखूंगा तो मैं आपको ट्रीट कर पाऊंगा, मैं आपकी बातें सुन पाऊंगा, मैं आपको समझ पाऊंगा। कई हजार हो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा मुझे आपसे फिर रूबरू करना, है ना। तो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए 999 की फीस है, सही। और देन आफ्टर इस बैच की अपनी एक्चुअल फीस हो जाएगी 100 के बाद 1999। 100 स्टूडेंट जब कंप्लीट किए कि बैच आपको मिलेगा
1999 में। वैलिडिटी 1 साल, 999 में वैलिडिटी 1 साल तक है। आप पूरा 1 साल तक अनलिमिटेड टाइम तक इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम आप वीडियोस को देख सकते हैं, टॉपिक्स को। जब टॉपिक में डाउट आए, दिक्कत आए, परेशानी आए, वापस आप उसको फट से खोलिए, उस टॉपिक का रिवीजन करिए फटाफट, 1x 2x 3x 4x जिस पे देखना चाहते हो फटाफट रिवीजन करिए और उठिए मौका लगाइए। सही करना क्या है इस बैच को पाने के लिए? सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाते ही A1 बैंकिंग क्लासेस टाइप करिएगा, आपको अपने ऐप मिल जाएगा, लोगो लगा हुआ ग्रीन कलर का। डाउनलोड करना है। स्टार्टिंग में आपसे नाम, नंबर, मेल आईडी पूछी जाएगी, छोटी सी इंफॉर्मेशन फिल करिएगा, ओटीपी से वेरीफाई करके आप इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का सबसे पहला इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस इंटरफेस में आपको यहाँ पे क्लिक करना है अंकुर सर वीडियो। मेरी फोटो लगी हुई दिख रही होगी सबको, बिल्कुल दिख रही होगी, है ना? इस पर आपको क्लिक करना है अंकुर सर वीडियोस पर। इस पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस खुलने को देखने को मिलेगा। सबसे पहला वाले पे क्लिक करेंगे, प्रीलिम्स क्वांट लाइव कोर्स। प्रीलिम्स क्वांट लाइव कोर्स, ये सबसे पहले वाले पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है भैया, इस तरीके का ये तीसरा इंटरफेस खुल देखने को मिलेगा, ये वाला। ये तीसरा इंटरफेस आप देखेंगे। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा बैच आपको देखने को मिलेगा। और ये पूरे बैच में यहाँ पे आ रहा होगा बाय नाउ का ऑप्शन। कोई कूपन सुपन नहीं लगाना है, मैं गणित का मास्टर हूँ, मैं डिस्काउंट बहुत अच्छे से समझता हूँ, है ना? तो कूपन का ऑप्शन आएगा, कोई कूपन उपन का सीन नहीं है। मैंने प्राइस उस हिसाब से बना रखी है कि पूरे 1 साल तक आप हमारे कोर्स को, चूंकि मैं पहली बार लॉन्च कर रहा हूँ ऐप पे, मेरा पहला ये A to Z क्वांट का बैच है और मोहब्बत आप जैसे 1000 साथियों से है, तो डिस्काउंट लगाने से अच्छा है एक प्राइस ऐसा सेट कर दो जिसमें आप भी जी सकें 1 साल हमारे साथ और हम भी जी सकें आपके साथ 1 साल। इज दैट क्लियर? तो पूरा अनलिमिटेड टाइम तक आप इसको एक्सेस करने का मौका है। इस तरीके से इसको तुरंत इनरोल करिए। ये बिल्कुल ध्यान रहे कि सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग 100 स्टूडेंट्स के लिए ये प्राइस है बेटा। अगर रातों रात 100 स्टूडेंट्स हो गए, एक दिन 2 दिन में हो जाए, चाहे जब हो जाए, जब आप प्यार दिखा दें, जब सोच लें कब कौन रजिस्टर्ड कर रहा है, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। 100 स्टूडेंट्स के बाद ये ऑटोमेटिक प्राइस 1999 हो जाएगा, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए सब लोग, चाहे आप बिगिनर हो या फिर रिपीटर्स हो, एक बात और मैं क्यों कह रहा हूं ये बैच रिपीटर्स को क्यों लेना है? रिपीटर्स को इसलिए लेना है, आप भले ही A1 बैंकिंग क्लासेस के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ठीक है? होता क्या है बेटा, फाउंडेशन बैच में आपने एडमिशन लिया, 6 महीने का कोर्स है, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन 6 महीने आप कंटिन्यू नहीं आ पाते। चलो मैंने माना कि आप आए, मैंने माना कि आप 6 महीने लगातार आए। अब मैंने आपको चैप्टर्स दिखाए थे, सिलेबस उतना सारा मैंने पढ़ा दिया, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं सर SI CI में दिक्कत है, SI CI में दिक्कत है। तो SI CI में अगर दिक्कत है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? आपको मेरा इंतजार करना पड़ता है, किस बैच में क्लास चल रही है, कब सर पढ़ाएंगे, वापस आप उसको रिवीजन करते। मेरी बात मानिए, आप हैं पुराने खिलाड़ी, आपको कंटेंट 0 लेवल से नहीं चाहिए, कंटेंट पे मदद चाहिए, रिपीटिशन चाहिए, रिवीजन चाहिए। रिवीजन के लिए इस बैच को अपने पास से रखिए। जब मॉक में क्वेश्चन आए और लगे कि नहीं सर स्पीड डिस्टेंस टाइम एक बार तो पढ़े थे, अगर एक बार और पढ़ लेंगे तो मजा आ जाएगा सर, है ना? तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है, जिस बैच में पढ़ाता हूं, फिर जब वो बैच आता है तब आप लेते हो। मेरी राय मानिए आप कि तुरंत आप तुरंत इस बैच को परचेज करिए, तुरंत इस बैच को परचेज करिए। आप इसको रखिए अपने पास, आपके पास ये हथियार होना चाहिए कि हम इसको कैसे लगाएंगे, ये हथियार हमेशा आपके पास होना चाहिए। टॉपिक्स को पट से खोलिए और रिवीजन करिए। परसेंटेज में दिक्कत आ रही है, परसेंटेज खोल लो। प्रॉफिट लॉस में दिक्कत आ रही है, प्रॉफिट खोल लो। आई बात समझ में? तो रिवीजन के तौर पे आपको कभी मेरा ऑफलाइन क्लास का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्लासेस छूट गई हैं, 1-2 टॉपिक छूट जाते हैं, उन 2 टॉपिक के गैपिंग बने के बने ही रह जाते हैं, उनको आप इसको बैच को रखिए अपने पास, उसमें देखिए, जब आपकी छूट जाए वापस रिवीजन करिए, तो आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीजें अवेलेबल हैं। दैट क्लियर? तो ये रिपीटर्स के लिए था, ये आज की मेरी ये पहली इस तरीके की वीडियो, जिसको मैं उम्मीद करता हूं कि आप
पूरा ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे और अपने दोस्तों तक, उन तक जरूर इस कोर्स को पहुंचाइए जो वाकई गणित से परेशान है, दिक्कत है और जीवन में कुछ करना चाहते हैं। ठीक, बाकी अगर आप बिगनर हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बैच, अगर आप फ्रेशर हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, रिपीटर्स बैकअप के रूप में पाएगा और बिगनर्स सीखने के रूप में पाएगा। पूरे 1 साल की वैलिडिटी है। 999 रुपए में ये बिल्कुल लॉन्च हो रहा है, आज से ही लॉन्च हो रहा है। इसको तुरंत आप रजिस्टर्ड करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बाकी 2 जनवरी से इस बैच की क्लासेस स्टार्ट होंगी, इसका आनंद हम लोग उठाएंगे, क्लास करेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे, चैप्टर की पीडीएफ आपको दी जाएंगी, आप प्रैक्टिस पीडीएफ लगाइएगा, प्रैक्टिस पीडीएफ लगाने के बाद आप मॉक लगाइएगा। जितनी जरूरत आपको होगी आपको उतनी सारी चीजें, सारा सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप से दिया जाएगा और आप एक समय के बाद बेहतर कर पाएंगे। आगे एसबीआई खोपड़ी पर है तो आप बिल्कुल किसी भी तरीके की लापरवाही ना करें, 2026 खाली ना जाए, इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं और मैं देखना चाहता हूं कि जनता किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।